हज़रत हुसैन का कौल है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर में आवाज़ उठाओगे कुर्बानी उतनी बड़ी देनी पड़ेगी। और बिलखुसूस अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालते हैं तो ख़वातीन को ज़्यादती का और हरासगी का सामना हर मोड़ पर है। ये सिर्फ नहीं कि घर के बाहर जहाँ उनकी वर्क प्लेसेस हैं उनको इस तरह के रवैयों का सामना करना पड़ता है, बल्कि घर में भी पुरतशद्दुद वाक़यात हमारे मुल्क में आम हैं। इसीलिए द 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म अबाउट GBV यानी जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए हमें इन्वॉल्व होना, आवाज़ उठाना बहुत अहम है। इसी हवाले से कई सेमिनार्स, कई इनिशिएटिव्स आपकी नज़र के सामने गुजरे होंगे, लेकिन आज बात करते हैं कि इतनी ज़्यादा आगही के बावजूद और एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करने के बावजूद जो ख़वातीन की इज़्ज़त करता है, उनके हुकूक़ की इज़्ज़त करता है, हमारे यहाँ अभी भी ये रिवायात क्यों हैं? किस वजह से हमारे माशरे में ये तंग दिली नज़र आती है कि ख़वातीन को वो दर्जा, वो अहमियत, वो इज़्ज़त आज भी नहीं मिलती। चाहे आप पढ़े लिखे घरानों की तरफ देख लें, मुतवस्सित घरानों की तरफ देख लें, वर्किंग प्लेसेस में देख लें, ये ख़वातीन के ख़िलाफ़ एक दोहरा रवैया, ये जो एटीट्यूड है अनफॉर्चुनेटली ये बदल नहीं रहा। हमारे साथ आज मौजूद है मारवी अवान, हु इज़ अ वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट। इसके अलावा ख़वातीन का जो प्रोटेक्शन सेल सिंध में कायम किया गया है, हुकूमत की मदद से, पुलिस की मदद से, उसकी भी निगरान रही हैं एंड शी इज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। बहुत बहुत शुक्रिया मारवी आपकी मौजूदगी का। मारवी, क्या वजह है कि ये जो हमारे माशरे में रवैयों का बदलना है, ये एक इतना स्लो प्रोसेस है, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं कि आज इतनी आगही है, ज़िंदगी की हर दौर में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी हरासगी का सामना है। सिद्रा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इतने अहम मौजू पे, और तमाम जितने मौजू आप लेकर आती हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। और ख़ुसूसन जब हम ख़वातीन की बात करते हैं और तशद्दुद की बात करते हैं जी। तो यही हमें मिलता है सुनने के लिए कि इतने एफ़र्ट्स के बाद भी ये बढ़ता ही चला जा रहा है, ये कम क्यों नहीं हो रहा है। जी। सिद्रा, रवैये बहुत ज़्यादा अहम इसमें पार्ट प्ले करते हैं, और रवैये हम देख रहे हैं कि घरों से शुरू हो रहे हैं। और अभी जब हम रिपोर्ट्स की तरफ भी नज़रसानी कर रहे हैं तो हमें यही पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन की किलिंग्स हो रही हैं, हैरेसमेंट हो रही हैं, वो घरों के अंदर भी हो रही हैं। और ये बहुत बड़ा एक हाई कंसर्न है कि जब एक औरत घर के अंदर भी हमें महफूज़ ना नज़र आए। बिल्कुल उसके सही। बाद जब हम बात कर रहे हैं बाज़ारों की, हम वर्क प्लेस इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी हरासमेंट का शिकार ख़वातीन हो रही हैं। बिल्कुल। मारवी, एक मैं चीज़ मैं आपसे देख रही पूछना थी। चाहूँगी कि हर दफ़ा जो वाक़या शह सुर्ख़ियों की ज़ीनत बनता है, वो पहले से ज़्यादा चिलिंग, पहले से ज़्यादा तकलीफ़देह और बर्बरियत से भरा होता है। अभी हम पिछले जी। सानहे से संभल पाते नहीं हैं कि हमारे सामने एक और सिनेरियो आ जाता है। मिसाल के तौर पे नूर मुक़द्दम के केस की अगर हम बात करते हैं तो हमारी रूह काँप जाती है, लेकिन डस्का में होने वाला वाक़या एक और पुरतशद्दुद वाक़या है जहाँ पे ख़वातीन ही ख़वातीन की दुश्मन है, यानी कातला भी ख़ातून है, और जिस अंदाज़ में बॉडी को डिस्पोज़ ऑफ किया जा रहा था वो अपने आप में बहुत तकलीफ़देह हाल है। डस्का के वाक़ये को राइट। आप कैसे समझ पाती हैं? इज़ इट अ पावर प्ले? इज़ इट पेट्रियार्की एट प्ले कि ख़वातीन के जो एक टिपिकल सास बहू के झगड़े से तो कहीं बढ़कर है ये? बिल्कुल सिद्रा, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो पैट्रियार्की पैट्रियार्टिकल हमारे पास सिस्टमैटिक हमें अप्रोच नज़र आ रही है, हमें डोमेस्टिक लेवल पर भी नज़र आ रहा है, तो उसके अंदर हमें ख़वातीन उसको आगे बढ़ाती हुई नज़र आती हैं। और ये वाक़या उसकी बहुत बड़ी मिसाल है जी। कि एक एक ख़ातून ने कैसे आगे बढ़ के हमें इस बात पे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इस पैट्रियार्टिकल सोच का हिस्सा सिर्फ़ एक जेंडर नहीं है, ये जेंडर्स के हम कह रहे हैं ना कि इससे आगे बढ़कर चीज़ है। वो हमारी एक मेंटल अप्रोच है, वो एक ऐसी तरबियत है जिसको हमें सिर्फ़ लड़कों से बात के ऊपर नहीं रखना है अपना फ़ोकस, हमें हर जेंडर से बात करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर वायलेंस फ्री एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं। सिद्रा, मैं यहाँ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, हमारे पास नो एक्सक्यूज़ के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्गली थीम्स में बताया जा रहा है, 16 डेज़ से रिलेटेड हों और तमाम एंड वायलेंस से रिलेटेड हों। नो एक्सक्यूज़ से हम ऐसे इसको रिलेट करते हैं कि हम देखते हैं कि जब भी ऐसे कत्ल हो जाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई हमें वजह बताई जाती है कि यस। जनाब ये ऑनर इन्होंने ख़राब कर दिया इसलिए ऐसा किया गया है, या बहुत बदतमीज़ी करती थीं, या हुँ। बात नहीं मानती थीं, या इस तरह की चीज़ें। तो इसको बहुत समझने की ज़रूरत है कि एक तो ये जो विक्टिम ब्लेमिंग
कैरेक्टर असैसिनेशन, और उसके अलावा किसी की आप राइट टू लाइफ लेके कोई एक्सक्यूज दें, या कोई हम अक्सर फिजिकल वायलेंस के जो अब्यूसर्स होते हैं उनसे बात कर रहे होते हैं, या किसी काउंसलिंग के सेशन का मैं हिस्सा होती हूँ, तो वहाँ वजूहात बताई जाती हैं हाथ उठाने की, वजूहात बताई जाती हैं हरास करने की, वायलेंस करने की। तो सबसे पहले तो इस पेज पे हम सबको क्लियर होना चाहिए, देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ वायलेंस, देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ हरासमेंट। इसका बिल्कुल, कोई भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता। जब यानी हम कोई भी सिस्टम्स की वजह बात करते इतनी हैं, बड़ी नहीं हो सकती कि आप किसी को फिजिकली हरास करें, अब्यूज़ करें, उसको इवन तशद्दुद का कोई मेंटली भी, वाक़या हो। बिल्कुल, इवन मेंटली भी सिद्रा, मेंटली भी हम किसी को हरास नहीं कर सकते, हम उसके ऊपर पुरतशद्दुद रवैया नहीं एब्सोल्युटली। इख्तियार कर सकते, उसके पीछे कोई वजह नहीं है। मारवी, और हम मुझे देख एक रहे हैं सवाल कि आपसे करना है कि इसके बावजूद कि हमने क़वानीन बनाए हैं, प्रोटेक्शन सेल्स मौजूद हैं, हेल्पलाइंस मौजूद हैं, वो क्या सोच होती है, वो क्या सिनेरियो होता है जो ख़वातीन को ऐसी हेल्पलाइन से मदद लेने में, या हुकाम से, या किसी को अपने रेस्क्यू के लिए आवाज़ देने से रोकती हैं? यानी उनके जहनों पे ऐसा लगता है कि एक शिकंजा है, इस तरह की जुल्म को वो बर्दाश्त करती हैं। घर के इज़्ज़त का कभी हवाला दिया जाता है, कभी पर्सनल इज़्ज़त का हवाला दिया जाता है, कभी ये कहा जाता है कि तुम्हारा कोई सेफ्टी नेट नहीं है, अगर इस पे आवाज़ उठाई तो पीछे पलट कर कहाँ जाओगी। इस बिल्कुल सोच ऐसा से ही औरत को कैसे आज़ाद कराया जाए? सिद्रा, 3 चीज़ें हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि जब भी औरत, ये सदियों से होता आ रहा है, जब वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने की बात करती है, या इदारों तक की रसाई की बात करती है, या कंप्लेंट रजिस्टर करती है, तो उसको फ़ौरन गैरत से जोड़ा जाता है कि नाक कटवा दी, पगड़ी गिरा दी, और इस तरह की चीज़ें आती हैं हमारे सामने। इसमें जो 3 चीज़ें हैं वो इस तरह के हैं कि एक तो अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर अब तक ख़वातीन को तालीम और उनके हुकूक की आगाही नहीं मिली है। तो जब पता ही नहीं होगा तो कैसे रिपोर्ट करेंगी? दूसरी हमारे पास वो कैटेगरी आती है सिद्रा, जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स या हेल्पलाइन नंबर्स के लिए रसाई नहीं होती, उनके पास राइट टू मूवमेंट नहीं है, वो निकल नहीं सकती, वो जा नहीं सकती, वो फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं जानती, वो फ़ोन नहीं, उनकी पहुँच नहीं है, उनको इजाज़त नहीं है। तो इसलिए हेल्पलाइन नंबर्स और ये तमाम चीज़ें, हमने खुद भी इसमें बड़ा हिस्सा डाला है, मगर अभी भी वो अवाम नहीं पहुँच पा रही है हेल्पलाइन नंबर्स तक और इदारों तक राइट टू मूवमेंट और फ़ोन तक रसाई ना होने की वजह से। और तीसरी इसमें वो चीज़ आ जाती है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास तालीम भी है, आपको राइट्स की नॉलेज भी है, और आपके पास फ़ोन भी है, लेकिन वो करेज नहीं आती, वो हिम्मत नहीं आती, क्योंकि उसको जोड़ दिया गया है विक्टिम ब्लेमिंग के साथ। ख़वातीन को ये यकीन दिला दिया गया है कि अगर आपने कंप्लेन की तो क्या होगा, आपकी ही बदनामी होगी। तो ये वो ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम कहते हैं कि अपने हक के लिए उठें, बात करें, क्योंकि एक औरत जब कंप्लेन करती है, अपने हक के लिए उठती है, बात करती है, तो वो हज़ारों ख़वातीन के हक की बात कर रही होती है। इवन जो विक्टिम होके इस दुनिया से चली गई हैं, उसके हक के लिए भी वो उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती है, उसकी हिम्मत, उसकी करेज। तो हमें हिम्मत और करेज हमारी आने वाली नस्ल को, और अभी जो बिल्कुल। बेटियां मौजूद हैं, उनको बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है। और रवैये, यस, रवैये तब्दील जब तक नहीं होंगे तब तक ये मुश्किलात कम नहीं होंगी। एब्सोल्युटली मारिया, थैंक यू वंस अगेन फॉर पुटिंग योर फोर्स बिहाइंड। और आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में बताया कि कहाँ कहाँ हमें पॉलिसी या जो हेल्प का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाना चाह रहे हैं, जो तब्दीली का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाना चाह रहे हैं, उसमें गैप्स मौजूद हैं। लेकिन उम्मीद पे हम कायम हैं। इंशाल्लाह ताला जब आगे ही को आप आगे लेकर बढ़ते हैं, मुझे इस आने वाली नस्ल से बहुत उम्मीद है कि वो ना सिर्फ अपने हुकूक को पहचानती है, बल्कि मज़लूम के साथ भी खड़ी होगी। चाहे आप मर्द हैं या आप खातून हैं, अगर आपके इर्द गिर्द ज़्यादती हो रही है जो आपको लगता है कि हमने नॉर्मलाइज भी कर दी है कि ऐसा तो होता ही है, मियाँ गुस्से का तेज़ होता ही है, भाई का हाथ उठ ही जाता है, बाप ने अगर इस चीज़ की पाबंदी लगाई तो क्या, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन जावियों को बदलने की ज़रूरत है। एंड आई होप दैट यू विल हैव अ थिंक अबाउट दैट।